शैतान बाज नहीं आता अपने कामों से। नई सरहदों के साथ नई दुश्मनियां भी। अल्लाह की मदद से हम इनका भी मुकाबला कर लेंगे इंशाअल्लाह। बेटा, मुस्तफा, बेटा। अहमद, जरकुता है कोनूर, मुझे बताओ जरा क्या हुआ है। जब हम वहां पहुंचे, मैं आपको बताता हूं उस्मान साहब, जिसे आपने हमारी हिफाजत के लिए भेजा था, उसने मेरे चचा जान को मार डाला। जैसा कि सब जानते हैं कि काई वालों में गद्दार है, मगर मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। तुर्गुत साहब, तुर्गुत साहब, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, जरकुताए, कोनूर, बताओ ये किसने किया? तुर्गुत साहब, ये कैसे हुआ? तुम बताओ बेटा। हम मंगोलों के पीछे जा रहे थे जिन्होंने हमारे काफिले को लूटा। इस तुर्गुत ने अता साहब की तौहीन की। ये पागल हो गया और उन्हें जान से मार दिया, और इसके सिपाहियों ने मेरे ऊपर तीर चलाया। रुको, क्या कह रहे हो तुम ये? जो कुछ कह रहे हो सच है वो? जरकुताए, कोनूर, बताओ जरा। हुजूर, जब हम वहां पहुंचे तो तुर्गुत साहब ये खंजर बाहर निकाल रहे थे। अता बे अहमद के सीने से बस यही देखा। ये खंजर तुर्गुत साहब का है। यही सच है हुजूर। तुर्गुत साहब के होश में आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद इसका फैसला होगा। जुर्म वाज़ेह है और मुजरिम यहाँ है। मुकद्दमा क्यों होगा उस्मान साहब? उसूल और रिवायात आप जानते हैं अली साहब, हत्ता कि आप मुझसे कई दर्जे बेहतर जानते हैं। मैं जो जानता हूँ, मुजरिमों से बदला लेना। जान के बदले जान, खून के बदले खून। ओ अली साहब, अली साहब, अली साहब, छोड़ दे मुझे उस्मान साहब। अली साहब, जरा सब्र कीजिए। यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, आप यहां कोई हुक्म नहीं चला सकते।
ये काई कबीला है, यहां हर किसी के साथ इंसाफ होता है। बहुत खूब रोमानोस। ये बहुत अच्छा था। हम दोनों को आखिर में फायदा ही हुआ है। मुझे ज्यादा फायदा हुआ। मेरा पसंदीदा काम तुर्कों को मारना है और सोना भी मिल गया। और क्या चाहिए? लेकिन मत भूलना, तुम्हारे पास हासिल करने के लिए मजीद सोना है। फिक्र ना करो। अपने गुस्से पर काबू रखें अली साहब। जो कुछ आप देख रहे हैं वो धोखा भी हो सकता है। हम रास्ते पर निकले और आपके पास आए। पहले हमने अपना सामान खो दिया, उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसकी कीमत मेरे बेटे से ज्यादा नहीं है, लेकिन अब मेरा बेटा मुस्तफा जख्मी है और मेरा दोस्त अताबे अहमद मर गया। आप तुर्गुत की हिफाजत कर रहे हैं। क्या तुर्गुत की जान मेरे दोस्त से ज्यादा अहम है? अली साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी जान है। ये जान अल्लाह की अमानत है। अगर तो इस सब के पीछे तुर्गुत साहब है, तो उन्हें इस सब की सजा मैं खुद दूंगा। इंसाफ का दुरुस्त तरीका फौरन इंसाफ है। देर हो जाए तो ये इंसाफ नहीं। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि उन्होंने खुद देखा है उस्मान साहब, आप अपने ही सिपाहियों की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर तो हम लोग आज फैसला करते हैं तो हम इसके जिम्मेदार होंगे। यह कबीला काइयों का है। लोग हमें धोखा देते रहते हैं और यहां कई दफा झूठ सच लगने लगता है। आप भी सबसे होशियार रहिए। अगर तो आप ऐसा नहीं करते तो याद रखिएगा, कोई भी सच लेकर नहीं आ सकता आपके सामने। अली साहब, मैं तुर्गुत को आपसे छीन लूंगा उस्मान साहब, या तो आप फौरन मेरे सामने तुर्गुत का सर ले आएं, या एक जंग होगी जहां भाई भाई लड़ेंगे। आप हमेशा जिंदगी की बात करते हैं। एक आदमी 1000 की बजाय उस्मान साहब, अभी आप फैसला करेंगे। अली साहब, जो कोई भी आपसे और मुझसे ये खेल खेल रहा है, उनके सरों को उनके जिस्मों से अलग कर दूंगा और फिर वो आपको जरूर भिजवाऊंगा। सिपाहियों, चलो।
हुजूर। तुर्गुत साहब, ठीक हो ना? उस्मान साहब, बताओ क्या है, कहो ना। बताएं मुझे तुर्गुत साहब। ये ठीक नहीं है, शिफा खाने लेकर जाओ जल्दी। जब हकीकत आश्कार होगी तो ये खंजर इंतशार का बीज बोने वाले के सीने में व्यवस्था होगा। भाई से बढ़कर समझा, अपनी औलाद तुम्हारे हवाले की, मगर एक गंदी साजिश ने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया। अहमद, मैं कसम खाता हूं कि इंसाफ के तकाजे पूरे करूंगा। आपके कहने पर सब्र किया, लेकिन अब और नहीं रुकूंगा। मैं अब इन कबीलों को जलाकर राख कर दूंगा। आता साहब, मेरे लिए आपसे कम नहीं थे, और अब इंतकाम लेना हम पर फर्ज हो गया है बाबा। परेशान मत हो बच्चे, पहले सियासत के जरिए हम उनकी ताकत तोड़ेंगे, और अगर फिर भी तुर्गुत को हवाले न किया तो फिर तुम्हारी बात पर कई गुना बढ़कर अमल करेंगे। उस्मान को सालों से जानता हूं, वो इस मामले को किस्मत के हवाले नहीं करेगा। इसलिए कब्र खोदो और फौरन अहमद की लाश निकालो। उस्मान से भी जान छूटेगी और इसकी लाश निकिया ले जाकर अपने तौर पर तदफीन करेंगे हम, क्या समझे? उस्मान के आने का इतना यकीन है? हमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। तारीकी हमेशा हमारे साथ है। अगर वो आ जाए तो उसका काम तमाम कर देना। चलो आ जाओ।
जनाब। ओ जनाब, बताओ क्या बात है भाई सिंगू? हुक्म के मुताबिक मुसलसल उनके ताक़ुब में हूँ। अहमद को दफन कर दिया गया। जनाब, माजरत चाहता हूं। ये जो हम मैयत के पीछे हैं, मकसद क्या है? जिंदा लोग जब खामोश हो जाए तो मुर्दे बोलना शुरू होते हैं। आ जाओ सिपाही। या चलो जल्दी करो। पहले तो सिर्फ शक था मुझे, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। मुर्दों को भी बोलने नहीं देना चाहते ये लोग। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अताबे मर गया और जबान कबीले ने दफन किया और बाज़ंतीनी उसे कब्र से निकाल रहे हैं। बात जब तुर्कों के मुस्तकबिल की आती है तो सब शैतान इकट्ठे हो जाते हैं। आ जाओ। आ जाओ सिपाहियों। बुजुर्ग, नीचे। कर दो हमला। शाबाश सिपाहियों। जब से तुम अताबे बने हो, हम साथ मिलकर नहीं लड़ पाए। याद आ रही है तुम्हें? हाँ, सिपाहियों, हमें लाश को यहाँ से लेके जाना है। चलो ले चलो। करो मेरे सामने।
इसके पीछे कुछ तो है, कोई तो वजह है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। जरूर कोई ना कोई सुराग है। अब इसे ले जाओ, कबीले पहुंचाओ, जल्दी। चौबान कबीले के अली और उस्मान के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे, ऐसा होना ही है। उस्मान का खून हम सब के लिए काफी है रोमानोस, हमारे इंतकाम के लिए उसके टुकड़े कर दूंगा। इसके बरक्स हुआ तो भी हम नहीं रुकेंगे। उस्मान के खात्मे तक हमारे हमले जारी रहेंगे। इसलिए अपने सिपाहियों की ताकत बरकरार रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। चलता हूं मैं। ये तुम्हारे इन सिपाहियों की बदतमीजी की वजह क्या है? जिए की बात पूरी हुए बगैर कोई नहीं जा सकता, और अगर गए तो फिर मंगोलों की तलवार का सामना करना पड़ेगा। हमारी बात पूरी हो चुकी है। तुमने जाल बिछाया और सोना हासिल किया, अब मजीद क्या चाहते हो? उस्मान, उसे कबीले में शिकस्त देना नामुमकिन है। मेरे पास आएगा। उस्मान अक्लमंद शख्स है, उसे इतनी आसानी से यहां नहीं बुलाया जा सकता। भूलो मत, तुम शैतान के इत्तेहादी बन चुके हो। शैतान, मैं हूं रोमानोस। क्या सोच रहे हो? पहले एतमाद जीतेंगे। अब हमारा वक्त आ चुका है। तैमूर, जनाब। आ जाओ, यहां आकर बैठो जरा। तुम्हारे बाबा की जगह है, आ जाओ यहां, आ जाओ। बेटा, अपने बाबा की मीरास की हिफाजत करना। उनके जो फराइज थे वो अब तुम्हारे हवाले हैं। जनाब, मेरा मकसद अपने शहीद वालिद का लायक बेटा बनना है। हमारा मकसद और दिल एक है। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे तुम। अब जबकि जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर सौंप दी गई है तो सिर्फ नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। आज से तैमूर साहब हैं आप। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, कबीले के सरदारान आपसे मिलना चाहते हैं। अब पता चला ये तंगदिली सिर्फ आप ही को महसूस नहीं हो रही है। भेजो उन्हें अंदर।
देख रही हो ना क्या हो रहा है। उस्मान साहब किस मुसीबत को आवाज दे रहे हैं। गुरूर में अपनी गलतियां तक नहीं देख पा रहे। वो सिर्फ खुद को ही नहीं, हम सबको भी पाताल की जानिब खींच रहे हैं। उस्मान साहब के खिलाफ जाकर फिर से कोई गलती मत कीजिएगा। इंतजार करें, उस्मान साहब जरूर कुछ जानते होंगे। तुम अपने शौहर पर उस्मान साहब जितना भरोसा नहीं रखती। आपको अंदाजा भी है इस बात का? आप क्या कह रहे हैं बारकन? हमेशा आप पर भरोसा किया, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रही हूं। तो फिर तुम एतराज मत करो, अपने शौहर के साथ खड़ी रहो। मैं आपके साथ ही हूं, लेकिन मुझे अपने शौहर को गलती करने से रोकना मेरा फर्ज है। मैंने कोई गलती नहीं की, ना ही अपने लिए कुछ किया है, बल्कि अजदाद की यादगार इस कबीले की और तुम्हारी हिफाजत के लिए जो बन पड़ा कर रहा हूं। तुम भी अपने लायक काम करो और अपने शौहर के साथ खड़ी हो जाओ। अब बताओ मुझे, कजेल कबीले की मसलिहत को तरजीह देनी है या फिर काई कबीले की? उस्मान सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि तमाम तुर्कमान कबाइल को आग में झोंकने जा रहा है। तो अब बताइए खातून, कजेल कबीला या फिर काई कबीला? अगर तुम्हें मेरी तरह विरासत में मिलने वाले इस कबीले की फिक्र है तो अब तुम काई कबीले में रहकर मुझे मालूमात फराहम करोगे।